कैसे हम बनाएंगे, अगर आपको स्कर्ट के साथ पहनना रहेगा ना तो ये वाला भी आप बना सकते हो, तो ये वाला। ऐसे हमने बहुत सारी फोटो लेके रखी है कि आपको आइडिया आ सके कि आपको किस किस तरीके का आप बना सकते हो। देखो ये भी इस तरीके का भी आप बना सकते हो वर्क वाला। अगर आपको ये जॉइंट बनाना रहेगा तो कैसे बना सकते हैं ना, वो भी मैं आपको सिखा दूंगी। ये हमारा सेम फोटो है। और ये वाला भी शॉर्ट बनाना रहेगा, मतलब इसका जो भी हमारी ब्रेजर का जो कपड़ा रहेगा ना, उससे आप जो स्कर्ट रहेगा ना उसके बेल्ट में भी आप यूज कर सकते हो। इस तरीके से आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हो, अपनी डिजाइन इसमें ऐड कर सकते हो। अभी यहाँ पे ये प्रॉपर ब्रेजर वाला है, बट यहाँ पे कॉलर नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही है। इसमें आप कुछ भी तरीके का डिजाइन बना सकते हो। ये हमारा फुल इतना लेंथ है, लेंथ तो हमें जितनी चाहिए उतनी आप ले सकते हो। तो ऐसे मैंने सारे टाइप के फोटो जितने थे मेरे पास उतना मैंने आपको दिखा दिया है। अब या अभी मैं पहले आपको मेजरमेंट दिखा देती हूँ। तो ये हमारा मेजरमेंट है फुल शोल्डर। अभी फुल शोल्डर मैंने ब्लाउज में 13.5 इंच लिया है, बट इसमें हम प्लस मतलब थोड़ा ज्यादा रखेंगे, इसके लिए मैंने इस फुल शोल्डर 14.5 इंच रखा है। चेस्ट हमारी 13 इंच की, लेंथ हम 19 इंच की रखने वाले हैं। आपको अगर लेंथ ज्यादा चाहिए तो आप लेंथ बढ़ा सकते हो। शोल्डर टू एपेक्स हमारा 9.5 इंच, एपेक्स टू एपेक्स हमारा 6 इंच, शोल्डर टू लोअर चेस्ट का इसमें कम है तो ये हमारा 13 इंच का है। नेक का राउंड हमारा 11 इंच का है। नेक का जो राउंड है वो कैसे चेक करना है तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पे हमारा ऐसे बॉडी रहता है ना, तो यहाँ से ये राउंड कितने का है ना वो आपको फुल टाइट लेना है। तो यहाँ पे मुझे ये 11 इंच का मिला है तो मैंने 11 इंच ले लिया। अभी सबसे पहले मैं आज आपको बैक साइड का पार्ट बताने वाली हूँ ना, तो बैक साइड का पार्ट हम सीखेंगे। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब जितना भी हमारा फुल शोल्डर है इसका आपको सिर्फ डिवाइड 2 करना है। जैसे मैं बताती जा रही हूँ वैसे आप अपने मेजरमेंट्स के हिसाब से करना। 14.5 इंच का हमारा फुल शोल्डर है, डिवाइड हम 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 7.25। यहाँ पे हम 7.25 इंच पे एक मार्क करेंगे। ये मार्किंग हमारी यहाँ पे जा रही है 7.25, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ से हमें 1.25 इंच डाउन जाना सबके लिए फिक्स है। सबको यहाँ से 1.25 इंच ही डाउन करना रहेगा। क्लियर हो गया? ब्लाउज में अभी तक हम सीख रहे थे 1 इंच डाउन कर रहे थे ना, तो जब आपको इस तरीके का शॉर्ट ब्रेजर बनाना रहेगा तब आपको यहाँ से 1.25 इंच डाउन जाना रहेगा। अब यहाँ पे जो हम ब्लाउज में रेगुलर कितने इंच पे मार्क करते थे, यस 2.5 इंच पे। तो ब्रेजर बनाते टाइम आपको कितने इंच पे मार्क करना है तो कैसे पता चलेगा? हमारे पास एक मेजरमेंट है। कौन सा मेजरमेंट? नेक का राउंड। नेक का राउंड है ना, तो जितना भी हमारा नेक का राउंड है उसको आपको डिवाइड 4 करना है, उसमें से आपको हाफ इंच माइनस करना। सबके लिए फिक्स है, ये सबके लिए फिक्स है। हमारा 11 इंच का नेक का राउंड है, उसको मैं डिवाइड 4 करूंगी तो मुझे मिलेगा 2.75। उसमें से हमें हाफ इंच कम कर देना है। हाफ इंच कम करेंगे तो कितना आएगा? 2.25। तो यहाँ पे हम 2.25 इंच पे एक मार्क कर देंगे। ये मार्क करके हो गया। अब ये वाली लाइन को हमें जो हमने 1.25 डाउन गए थे वहां से हम स्ट्रेट में मिला देंगे, ऐसे क्रॉस मिला देंगे। ये हो गया। अब हमें इसका सेंटर निकालना है। यहाँ पे हम भले बैक साइड का पार्ट बना रहे हैं, बट जब भी आप ब्रेजर बना रहे होंगे तब आपको इसका सेंटर निकाल के ही लेंथ की मार्किंग करनी है। सेंटर निकाल के हो गया। अब हमारे ब्रेजर की लेंथ कितनी इंच की हमने रखी थी? 19 इंच की हमने लेंथ रखी थी, तो हमें 1 इंच प्लस करना है। तो कितना आएगा? 20 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम 20 इंच पे एक मार्क कर देंगे। ये मैंने 20 इंच पे मार्क कर दिया। अब यहाँ से ही हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। इसको मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। जितना भी हमारा फुल शोल्डर था उसको हमने डिवाइड 2 किया। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिवाइड 2 किया। डिवाइड 2 किया तो जो भी हमारा आंसर आया उसको हमने फोल्ड साइड, ये हमारी फोल्ड साइड है तो फोल्ड साइड पे रख के मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। यहीं से मैंने 1.25 इंच डाउन करके एक मार्क किया। 1.25 इंच ये फिक्स है सबका। और यहाँ पे हमने ये जो मार्क किया वो हमने किस हिसाब से किया? तो जितना भी हमारा नेक का राउंड था उसमें हमने डिवाइड 4 किया, फिर उसमें से हाफ इंच कम किया। सब नेक का राउंड सबका सेम नहीं आएगा, सबका अलग अलग आएगा। तो जितना आपका जितना भी आ रहा है उसको आपको डिवाइड 4 करना है, फिर उसमें से आधा इंच माइनस करना। सबके लिए फिक्स है तो इतना माइनस कर देना। आपका जो भी आंसर आएगा उसको आपको यहाँ पे मार्क कर देना है। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक इसका हमने सेंटर लिया। सेंटर हम कैसे लेते हैं? रेगुलर यहाँ से ऐसे करके सेंटर लेते हैं। सेंटर से मैंने मेजर टेप को सीधा रख दिया। अभी हमारी लेंथ जितनी भी थी उसमें मैंने 1 इंच प्लस करके एक मार्क कर दिया। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे चेस्ट के लिए चेस्ट लाइन बनानी है। चेस्ट लाइन हम कैसे बना सकते हैं? तो अभी आपको ना एक स्क्रीन पे फोटो दिख रही होगी चेस्ट लाइन फॉर्मूला।
तो हमारी चेस्ट 30 इंच की है, तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच, सॉरी 1 इंच, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 इंच आएगा। तो चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 आ रहा है ना, तो आपका साइज के हिसाब से कितना भी आ रहा होगा उसमें आपको आधा इंच प्लस करना सबके लिए फिक्स है। तो हमारी चेस्ट 30 इंच की है, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 है ना, तो हमें आधा इंच प्लस करना है, तो कितना करेंगे 1.50 इंच। आंसर कितना आएगा 6.5 इंच। उसकी मार्किंग जो हम 1.25 इंच डाउन गए हैं वहीं से रखना है, 6.5 इंच जहाँ पे आएगा वहां पे हम मार्क कर देंगे। फिर यहां से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। इसको मैं फिर से बता देती हूँ कि ये मैंने कैसे किया। अभी हमारा जो चार्ट, हमें आपको चार्ट जो दिख रहा है ना, उसमें फॉर्मूला क्या था, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 इंच था ना, तो 1 इंच जो था ना वो सबका 1 इंच नहीं रहेगा। अगर आपकी 32 से लेके 35.9 इंच की है तो आपका 0.75 इंच रहेगा। तो जितना भी आ रहा होगा ना उसमें आपको आधा इंच प्लस करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.50 इंच। ये हो गया। तो इसको हमने कैलसी में किया तो हमारा 6.5 इंच आंसर आया। उसको हमने यहाँ पे मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। अभी चेस्ट की मार्किंग कैसे करनी, तो हमारी जितनी भी चेस्ट है उसमें हमें 3 इंच की लूजिंग ऐड करना, ये सबके लिए फिक्स है। इसमें आपको 3 इंच की लूजिंग ऐड करना है, फिर डिवाइड 4 करना है, सबको 3 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। तो हमारी चेस्ट 30 इंच की, उसमें हम प्लस 3 करेंगे, फिर डिवाइड हम 4 करेंगे, तो आएगा 8.25। तो यहां से हम 8.25 पे एक मार्क करेंगे और इसमें आपको 0.75 इंच या 1 इंच, आधा इंच इतना ही सिलाई का ऐड करना है, ज्यादा मत करना। ये हो गया। अभी यहाँ पे हमारा आंसर कितना आया, 8.25 इंच आंसर आया ना, सबका अलग अलग आएगा। तो आपका जितना भी आ रहा होगा उसमें आपको 1 इंच माइनस करना है। तो 8.25 इंच में से हम 1 इंच माइनस करेंगे तो 7.25 इंच आएगा। तो उसको हमें वेस्ट लाइन पे मार्क करना है। 7.25 इंच पे मैंने मार्क किया और 1 इंच हमने सिलाई का ऐड किया। यहाँ पे आपका जितना भी आ रहा होगा उसमें आपको आधा इंच कम करके यहाँ पे मार्क कर देना है। ब्लाउज में हम जैसे मार्क करते ना वैसे सब मार्क नहीं करना है, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही आपको मार्क करना है। साइज के हिसाब से सबकी मार्किंग अलग अलग आएगी। जहां पे मैं बोल रही हूँ कि ये फिक्स है वहां पे भी आपको फिक्स मार्क करना है। तो देखो नीचे का हमने कंप्लीट कर दिया। अब आर्म होल कैसे बनाना है, तो बैक नेक में हम जैसे आर्म होल बनाते हैं ना वैसे ही हम यहाँ पे आर्म होल बनाएंगे। तो यहाँ पे हम सेंटर निकालेंगे, इसका सेंटर पे मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ पे हमने 6.75 इंच पे मार्क किया, आधा इंच कम करेंगे तो 7.25 इंच पे मार्क किया था, आधा इंच कम करेंगे तो 6.75 इंच आएगा। यहाँ पे मार्क किया। सेम मार्किंग आपको चेस्ट लाइन पे भी कर देनी है 6.75 इंच पे। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ पे स्ट्रेट में मिला देंगे और यहाँ से क्रॉस मार्क कितने इंच पे करना है, तो हमारी साइज में कितना आता है 0.75 इंच आता है ना, तो उतना ही हम मार्क कर देंगे और फ्रेंच कर्व की हेल्प से बैक साइड का आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। ये हमने आर्म होल ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ पे ना मैं नीचे एक डॉट डॉट वाली लाइन बना दूंगी, क्योंकि ये हमारी यहां से हमारी स्टिच लगेगी ना, इसके लिए मैं यहाँ पे एक डॉट डॉट वाली लाइन बना दूंगी। अब इसको मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ कि यहाँ पे हमने कितने इंच पे मार्क किया था, 8.25 इंच पे मार्क किया था ना। तो आपका जितना भी मार्क आया होगा ना उसमें आपको 1 इंच कम कर देना है। तो 8.25 है तो 7.25 इंच आएगा ना, तो उसको मैंने यहाँ पे मार्क किया है। अभी मैंने हाफ इंच गलती से बोल दिया है ना, इसके लिए मैंने फिर से रिपीट कर दिया है। अब मैंने आधा इंच का गैप रख के मैंने डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहां से हमें 0.25 इंच नीचे मार्क करना सबके लिए फिक्स है, सबको 0.25 इंच पे ही मार्क करना है। और फ्रेंच कर्व को मैं यहाँ पे रख के बैक साइड का नेक ड्रॉ कर दूंगी। ये मैंने बैक साइड का नेक ड्रॉ कर दिया। अभी ये तो हमने मेन ड्रॉ किया, अभी हमारी सिलाई भी तो लगेगी ना इसमें, तो हम यहाँ पे आधा इंच का गैप रख के सिलाई का भी मार्क कर देंगे। ये मैंने सिलाई के लिए ये वाली डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ की है, ये हमने लाइन ड्रॉ करके हो गया। अभी हमें ये देखना है कि हमारा दोनों पार्ट कहाँ पे मिल रहा है। तो ये वाली लाइन को मैं ऊपर तक लेके जाती हूँ तभी हमें पता चलेगा। ये ऐसे, तो ये हमारा एक पार्ट यहाँ से यहाँ पे मिल रहा है ना, तो इसको मैं एक डॉट लगा देती हूँ यहाँ पे आ रहा है ये वाला, मतलब ये हमारी सिलाई की लाइन है ना, उसको मैंने यहाँ तक ड्रॉ किया नेक की लाइन को, तो ये दोनों हमारा यहाँ पे मिल रहा है। अभी ये कितना आ रहा है ना उसको हमें नोट करके रखना है। तो यहाँ से हम देखेंगे आधा इंच नीचे से इंची टेप को रखेंगे, कितना आ रहा है 5.1 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 5.1 इंच। अभी इसकी जरूरत हमें कहाँ पे है, तो जब हम फ्रंट का पार्ट बनाएंगे तब हमें इसकी जरूरत है, इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया।